दोस्तों, आज हम जिस धाम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, बल्कि 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। हम बात करने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के बारे में, जो कि एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई गहनता से जानना चाहता है। इसकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि को देखकर हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर से जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना लोकप्रिय बनाती हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है केदारनाथ, दूसरी तरफ है खर्च कुंड और तीसरी तरफ है भरत कुंड। केदारनाथ 3 तरफ से पहाड़ और साथ ही साथ 5 नदियों का भी संगम है, जिनमें शामिल हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में कुछ का तो अब अस्तित्व ही नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और उन्हें इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों, सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण किया और बैल के झुंड में शामिल हो गए। फिर भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रख दिया। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। तब जाकर पांडवों को ऐसा लगा कि वो पाप से मुक्त हो गए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आज भी बैल के पीठ के आकार की पिंड के रूप में पूजा की जाती है। आपको बता दें कि केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरी कुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। मंदिर की छत लकड़ी से बनी है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप, जहां पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। भगवान भोलेनाथ के द्वार पर पहुंचकर जब भक्तों द्वारा हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ती है, तो सबकी नसों में जैसे एक नए प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। आज हम केदारनाथ मंदिर से जुड़ी ऐसी बातों का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ये कुछ ऐसी अनकही बातें हैं जिसकी जड़ तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित ना होकर प्राकृतिक है, जो धरती में से प्रकट हुआ था। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ, वहां पर केदार नामक राजा का सुशासन था और भूमि का यह हिस्सा केदार खंड कहलाता था। तो इस प्रकार से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा गया।
जैसा कि पांडवों की कथा में हुआ था, महाबली भीम शिव जी के बैल रूपी अवतार के पीठ वाले भाग को पकड़ लेते हैं, जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। अब जरा सुनिए सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 महीनों के लिए ही खुलता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर का कपाट 6 महीने तक बंद रहता है। भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं व यह स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है और मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक को जलाकर छोड़ देते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 6 महीने के बाद जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे तब भी यह अखंड ज्योत जल रही थी। ऐसा मानते हैं कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो देवी देवता यहाँ आकर पूजा करते हैं और मंदिर का ध्यान रखते हैं। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी ज़्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था जिसे पूरे विश्व ने देखा था। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ से ढका रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय, देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया जिसमें यह बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ से ढक गए थे। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक और खास बात है यहाँ के पुजारी। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ व बद्रीनाथ प्रमुख हैं। पहाड़ों के आपस में मिलन से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे और वे एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।